आसिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह से एक शख्स ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मुझसे कितना राजी है। उन्होंने जवाब दिया कि जितना तुम अल्लाह से राजी हो उतना अल्लाह तुमसे राजी है। खुद से पूछो कि कहीं तुमने अल्लाह से गिले तो नहीं शुरू कर दिया। पहले थोड़ा इनाम हुए हैं अल्लाह के आपके ऊपर। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन इज अ किलर ऑफ जॉय। हम जब तक कंपैरिजन नहीं छोड़ेंगे हमने मौजूद हमें पे राजी रहना। बल्कि नफ्स मुतमइन्ना के मुतालिक उनसे क्वेश्चन हुआ ना कि ये कैसे अचीव की जा सकती है, ये है क्या। तो उन्होंने एग्जाम्पल दी कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला आपको 2 दिन के लिए आपकी जिंदगी का कंट्रोल दे और 2 दिन बाद वो कंट्रोल वापस ले और आपसे पूछे कि क्या क्या बदला, और आप बोलो कि या अल्लाह आपसे बेहतर मेरी जिंदगी कौन चला सकता है, जूं की तू वापस लौटा दी। तो ये नफ्स मुतमइन्ना है। और ये अगर हम समझ जाए ना कि अल्लाह ताला हमें जिस मुश्किल से गुजार रहा है, नहीं आती कोई परेशानी उस वक्त तक जब तक वो बड़ी परेशानी को टालने ना आई हो। ईमान वसवसे की नफी करता है। जितना ए ईमान वालों मजीद ईमान लेके आओ। ये क्यों है? क्योंकि जब तक ये लाइफ है ना, ट्रायल्स आते रहेंगे, मुश्किलात आती रहेंगी, आसानी आती रहेगी। जिसने अंधेरा नहीं देखा वो रोशनी को कैसे देख पाएगा। ये दोनों, खैर का खालिक भी अल्लाह है, शर का खालिक भी अल्लाह है। बहुत सारे लोग ना जो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं और फिर वो नाउमीद हो जाते हैं, क्योंकि गुनाह के जरिए शैतान क्या करता है कि आपका दुआओं पर से यकीन छीन लेता है कि इतने गुनाह हो गए, अब क्या हो सकता है। हालांकि अल्लाह ताला कुरान में आपको बिल्कुल डिफरेंट बात बता रहा है। वो तो ये तक कह रहा है कि मैं चाहूं तो तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में कन्वर्ट कर दूं। तो तुम्हें किस चीज ने जो है परेशान किया हुआ है। ख्याल दुरुस्त हो जाए ना, मंजर ख्याल बदल जाए तो मंजर बदल जाता है। लेकिन लोगों का बैठना, लोगों में अपनी संगत को देखना कि आप किन लोगों में बैठ रहे हो। कोई एक इंसान अल्लाह के हवाले से मुंतखब कर लो और उसकी बात मानना शुरू कर दो। मैं तो यही समझा। बल्कि वो अक्सर कहा करते थे कि जो सिर्फ अल्लाह को मानता है ना और इंसानों को नहीं मानता, वो शैतान भी था। जब अल्लाह ने कहा कि सजदा कर, उन्होंने कहा मैं नहीं करता, मैं सिर्फ आपको मानता हूँ। ठीक है, तो रांदे दरगाह हो गया। तो ये चीज़ समझनी है कि आपकी लाइफ में दीन के एतबार से कोई उस्ताद है कि नहीं है, जो आपका काम है उससे रिलेटेड कोई उस्ताद है कि नहीं है। ये जो बेउस्तादे लोग हैं ना, डॉक्टर गूगल शरीफ ने जो है ये बड़ा काम ख़राब किया है कि अब लोग घर बैठे खुद से डॉक्टर बन रहे हैं। एक चीज़ जो गूगल आपको नहीं दे सकता वो है एक्सपीरियंस, वो है तजुर्बा। जितना इल्म इताअत से मिलता है उतना किसी किताब से नहीं मिलता। जब आपको उस्ताद बताएगा ना, वो उस्ताद जो सही मानों में उस्ताद है, जिस पे आपको पूरा एतमाद आ गया। अभी आते हुए मैं ऑडियो सुन रहा था तो हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा ना कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ मैसेंजर हूँ और अल्लाह है, तो आसपास के जो करीबी थे जिन्होंने फौरन ईमान लाया, उन्होंने कहा कि आपने कभी सच के अलावा कोई बात की नहीं, आपने कह दिया है तो है। तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई उस्ताद ऐसा है कि जिस पे आपको एतमाद है, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमसे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास मेरा कोई बंदा मेरा मैसेज लेके नहीं आया था। यानी कि अल्लाह के बंदे आज भी मौजूद है। तो आप कोई एक बंदा सेलेक्ट करें और उसके बाद इताअत करनी शुरू कर दें, ज़िंदगी में बड़ी आसानी आ जाएगी। मेरे मुताबिक तो यही है कि कोई एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, तो आप जब डॉक्टर से काउंसलिंग ले रहे होते हैं, तो आपका उस डॉक्टर पे अगर यकीन ही नहीं है और आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो, उसको शक की नज़र से देख रहे हो, आपको क्या फ़ायदा होगा। अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी 10 डॉक्टर बदल के आपके पास आ रहा हूँ। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जी अब कम से कम 6 महीने मुझे ना बदलना, मेहरबानी करना। यकीन के साथ अगर ये सफ़र शुरू करना है तो करो, नहीं तो अपना भी टाइम ज़ाया करो और मेरा भी टाइम ज़ाया ना करो, क्योंकि यकीन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये थोड़ी सी चीज़ें लोगों को पता चलें, लोग इसके ऊपर अमल करें तो ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी।